एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। इस बीच मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन है। राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस की मार्च की तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए और अब राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने की तैयारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं कांग्रेस के विधायक और लगातार विरोध किया जा रहा है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा की उम्मीदवारी थी, जो उनका नामांकन था, उसे रद्द कर दिया गया था और इसका ही विरोध लगातार कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा है। बाकायदा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और बीते दिन ये कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अर्जेंट सुनवाई करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और लेकिन यही पुलिस ने हमको गेट पर ही यहाँ पर रोक दिया, गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रदर्शन अंत नहीं होगा, आगे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। तो कांग्रेस के नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत हो गई है, जिसका विरोध कांग्रेस के नेता बार बार जता रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया और हमारे उम्मीदवार का फॉर्म निरस्त करने का काम किया गया, उसको लेकर के हम चुनाव आयोग भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और हमने राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया। अधिकार था कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी। उनने कोई दोष नहीं है, जो उनका फॉर्म है वो स्वीकार किया जाना चाहिए है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वहां न्याय नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको समय नहीं दिया, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। तो कांग्रेस से नैरेटिव बना रही है कि पहले वोट चोरी बीजेपी करती थी, अब तो सीट चोरी कर ली गई है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया था चुनाव आयोग में, शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई थी। दरअसल जब किसी भी उम्मीदवारी के लिए पर्चा या नॉमिनेशन दाखिल किया जाता है तो उसमें पूरी डिटेल अपने बारे में देनी होती है, अपने ऊपर दर्ज केसेस की पूरी जानकारी नेताओं को देनी होती है और एक ऐसी ही चूक कांग्रेस के नेता की तरफ से हो गई, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और इस मुद्दे के आधार पर, नियमों के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है उसे खारिज कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो सीट कांग्रेस जीत सकती थी अपने विधायकों के दम पर, वो सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई और बीजेपी के नेता का निर्विरोध जीत हो गई, यानी कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को निर्विरोध जीत दर्ज करवा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अर्जी दाखिल की गई थी और अर्जेंट सुनवाई की मांग कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई थी, लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई नहीं की थी और चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन ये बता देना भी आपके लिए जरूरी है कि मीनाक्षी नटराजन का सिर्फ पर्चा खारिज नहीं हुआ है, बल्कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध जीत भी गए हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में कांग्रेस को डर ये है कि एक सीट जो वो राज्यसभा में बचा सकते थे, वो सीट कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल गई है। इसीलिए अब दिल्ली में हंगामा किया जा रहा है, जिसे लीड कर रहे हैं जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। आप देखिए, बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और पुलिस वालों से उनकी बहस हो रही है। पुलिस वाले उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। अब सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि जो काम मध्य प्रदेश में, जो काम भोपाल में इन विधायकों को करना चाहिए था, नामांकन के दौरान जिन चीजों को वेरीफाई कर लेना चाहिए था, अगर वक्त रहते वो वेरिफिकेशन हो जाता, अगर वक्त रहते कांग्रेस सजग हो जाती, तो शायद आज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक पक्ष ये भी है जो कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर त्रुटि निकाली गई है, एक ऐसे नोटिस पर ये कार्रवाई की गई है जिस नोटिस का कोई वजूद नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये तरीका ठीक है। छोड़ो, आप छोड़ो, आप छोड़ो, ऐसे ये तरीका ठीक, ये तरीका आधे घंटे सारे विधायकों को बिठाओ ना, हम जाना चाहते हैं तो आप ये खोलोगे तो आएंगे। आप जाना चाहते हैं बिठाओ ना, हमारे ऑफिस के सामने जाना है।
तो राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने का ऐलान यहां पर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किया गया, जिसे लीड जीतू पटवारी कर रहे हैं। और जीतू पटवारी को लगातार समझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, तरीका ठीक नहीं है, हमें प्रदर्शन करने दिया जाए। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। विजयलक्ष्मी, ये प्रदर्शन करके क्या नैरेटिव या क्या मैसेजिंग सेट करने की कोशिश कांग्रेस के इन विधायकों की तरफ से की जा रही है? किया जा रहा है तो तमाम जो कांग्रेस हुए हैं विजय, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल खबर या तस्वीर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। खबर यह है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो जाता है, उनका नामांकन रद्द हो जाता है, जिस पर हंगामा शुरू होता है। बीजेपी ये कहती है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपनी पूरी जानकारी अपने नामांकन फॉर्म में दाखिल नहीं की, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में दाखिल नहीं की, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से बीजेपी के नेताओं ने की और चुनाव आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन है उसे खारिज कर दिया, उनके पर्चे को खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती थी, संख्या बल के हिसाब से जिस सीट पर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन बड़ी कंफर्टेबली जीत सकती थी, वो सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और बीजेपी के हाथों में चली गई। बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। अब इसका जो फाइट है, जो मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के विधायक, खासकर मध्य प्रदेश से आए तमाम जो विधायक हैं, वो विधायक आकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी का ये कहना है या एमपी के कांग्रेस विधायकों का ये कहना है कि वोट चोरी के बाद अब हम सीट चोरी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।